हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं। रासायनिक संगठन में परिवर्तित नहीं होता है, ये रासायनिक संगठन में परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। बने नए पदार्थ से दोबारा पुराना पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, इसमें दोबारा पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आइए आगे हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या एकल पदार्थ के दो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ अथवा एक से अधिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कि अगर एक पदार्थ है तो उससे दो पदार्थ से बन सकता है, या फिर दो पदार्थ से एक पदार्थ से बनाया जा सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिवर्तनें होती रहती है जैसे जंग का लगना, अंगूर के रस से किण्वन यानी कि अल्कोहल का बनना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, श्वसन, सब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। आइए हम जानते हैं किण्वन किसे कहते हैं। तो किण्वन किसे कहते हैं? इनमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ बनता है। जैसे अंगूर के किण्वन से शराब बनता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन होता है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के दो भाग होते हैं। जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो समीकरण भाग लेते हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। आइए हम लोग एक करके जानते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिकारक हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछले पेज में देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया गया तो उसमें से हम लोग को मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक उत्पाद। किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ऊपर ने दिए गए उदाहरण में मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।